हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर के कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस अ फाइल स्टोर्ड इन द सिस्टम। यहाँ पे बात करिए कि हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं किस चीज़ को, किसी फाइल को जो हमारे सिस्टम के अंदर स्टोर है। बाई क्रिएटिंग अ, किस चीज को हम क्रिएट करते हैं ऑन द डेस्कटॉप। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे दे रखा है कि मान लो मेरे पास एक एक्सेल की कोई एक फाइल पड़ी है जिसका नाम है कलेक्शंस डॉट एक्सएलएस करके, उसका जो फाइल का नाम है। और वो फाइल कहाँ पड़ी है, मेरी सी ड्राइव के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके, ऑफिस के अंदर वहां पे जाके मेरी कलेक्शन डॉट एक्सएलएस की फाइल पड़ी है। नेक्स्ट टाइम मान लो कि मुझे उस फाइल को इजिली मुझे एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस फाइल का एक शॉर्टकट क्रिएट कर लूंगा। शॉर्टकट क्रिएट करके उसको कहाँ मैं सेव कर लूंगा, डेस्कटॉप पे। तो जैसे मैं उसको डेस्कटॉप पे सेव करूंगा शॉर्टकट को, तो मान लो यहाँ जैसे वो मेरा शॉर्टकट आ जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम मुझे इस पाथ को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, इस शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करूंगा और जैसे ही शॉर्टकट को ओपन करूंगा तो मैं डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाऊंगा, अपने कलेक्शंस डॉट एक्सएल एस की जो फाइल है वहां पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो बस वही चीज बोली कि हम क्या चीज क्रिएट करते हैं जिससे हम डायरेक्टली किसी चीज में डायरेक्टली उसको एक्सेस कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं शॉर्टकट। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड होगा, राइट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे बात करें कि हमें मैच करनी है। फर्स्ट दे रखा है, एक साइड दे रखा है टूल, सेकंड साइड दे रखा है फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा हमारे क्या है राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखो, पेज लेआउट। तो पेज लेआउट का मतलब क्या होता है कि हम बेसिकली करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेज लेआउट को देखो यहाँ पे सेकंड क्या होगा, इसका मैच होगा। इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ द टेक्स्ट, इमेज एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑन द पेज। है ना, पेज लेआउट का मतलब भी क्या होता है कि हम एक्चुअल में किस टाइप का हम लेआउट रखते हैं जिससे जिसकी हेल्प से हमारा टेक्स्ट और जो इमेज और ऑब्जेक्ट है वो कैसे हमें दिखेंगे, उसको हम बोलते हैं पेज लेआउट। फिर सेकंड देखो, वाटरमार्क। तो वाटरमार्क किस चीज को डिस्प्ले करता है। ठीक है, वाटरमार्क किसके लिए हम यूज करते हैं कि जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वाटर मार्क का यूज करते हैं। ठीक है, तो सेकंड का हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, थर्ड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। इट इज यूज टू इंडिकेट अ डॉक्यूमेंट स्टेट। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट की स्टेट को इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं वाटर मार्क का। फिर जैसे यहाँ पे थर्ड में दे रखा है चार्ट। ठीक है, तो चार्ट हम बेसिकली क्यों क्रिएट करते हैं, एक तरीके की हमें कोई चीज किसी डाटा को ना ग्राफिकल फॉर्म में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होता है तब हम यूज करते हैं चार्ट्स का। है ना, और चार्ट्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे लाइन चार्ट आता है ना, ग्राफ आता है, इसके अलावा हमारे पास बार चार्ट आते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास कैटेगरीज होती हैं। जब भी हम वर्ड या फिर एक्सेल की बात करते हैं वहां पे हमें ये सारी की सारी चार्ट्स ग्रुप के अंदर मिल जाती हैं। तो ये चार्ट्स का मेन काम क्या होता है बेसिकली, इसका क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर होगा। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन विच डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स। है ना, डाटा को हम इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर फोर्थ रखा है यहाँ पे ट्रैक चेंज। अब ट्रैक चेंज का मतलब क्या होता है ना, ट्रैक चेंज हम क्या करते हैं, जब भी मुझे कोई चीज, मेरे मान लो मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ, उसको मुझे चेक करना है ना, तो उसको किसकी हेल्प से हम चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रैक चेंज हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका फिफ्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट शोज एनी मार्कअप चेंजेस और कमेंट मेड टू अ डॉक्यूमेंट। तो इस चीज को हम बोलते हैं ट्रैक चेंज। अब लास्ट हमारा इक्वेशन बचा, तो इक्वेशन तो सिंपली क्या आ जाएगा, हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। यूज टू इंसर्ट मैथमेटिकल इक्वेशन। है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हमारा सेकंड है, तो फर्स्ट का सेकंड देखो एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर्थ बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे एज इट इज वही आएंगे जो हमने मैच किए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सीक्रेटली ब्राउज इन अ गूगल क्रोम। यहाँ पे सिंपली बात करें कि अगर मुझे ब्राउजर में कोई चीज सीक्रेटली सर्च करनी है, और वो कौन सा ब्राउजर, हमारा गूगल क्रोम है, तो उसके लिए हम कौन सा जो टैब है या फिर कौन सी ऐसी विंडो है उसको हम यूज करते हैं। तो याद रखना, हम उस टाइम पे क्या यूज करते हैं, इनकॉग्निटो मोड को यूज करते हैं, या फिर इनकॉग्निटो विंडो बोलते हैं उसको। है ना, तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्या होगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इनकॉग्निटो मोड में क्या होता है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सीक्रेटली सर्च कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, इन एक्सेल विच फीचर इनेबल यू टू एडजस्ट और बैक सोल्व द वैल्यू इन अ सेल टू रीच अ डिजायर्ड आउटकम इन अ फॉर्मूला। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, गोल सीक बोलते हैं। ये गोल सीक की डेफिनेशन है ना, तो ये हमने पहले भी देखी थी कि गोल सीक होता क्या है। ये एक ऐसा फीचर होता है जो इनेबल करता है एडजस्ट करने में, और साथ ही साथ क्या करता है
एडजस्ट और क्या करता है, बैक करता है, सोल्व द वैल्यू इन अ सेल टू रीच अ डिजायर्ड आउटकम इन अ फॉर्मूला। इसको हम बोलते हैं गोल सीक। फिर नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक इज एन ऊप प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे ऊप की बात करिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो ऊप्स प्रिंसिपल के अंदर आता है। फर्स्ट लिखा है स्ट्रक्चर, सेकंड लिखा है प्रोसीजर, थर्ड लिखा है इनहेरिटेंस और फोर्थ लिखा है हमारा लिंकिंग। तो यहाँ पे ऊप्स के अंदर कौन सा प्रिंसिपल आता है, हमारा इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी होते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, ऊप्स की हम देखें तो ऊप्स में केवल पूछा जाता है, क्लास पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे इसके प्रिंसिपल पूछे थे, इनहेरिटेंस पूछा था। ठीक है, ये ऊप्स के प्रिंसिपल के अंदर आते हैं। इसके अलावा हम और पढ़ते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये सारे के सारे जब हम ओप्स को डिटेल में पढ़ते हैं तो वहां पे ये सारे सारे हमें दिखते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी, जैसे मान लो कि जैसे आपने क्या किया, आपके पेरेंट्स की जो कुछ फीचर्स हैं उनको इनहेरिट किया है, भी आपके पास आपकी यूनिक फीचर तो है ही है, पर आपने कुछ फीचर आपके पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं, बस उसी चीज को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। और इसके अलावा जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा एक कोई ऑब्जेक्ट होगा उसके मल्टीपल जो हमारे रूप भी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। है ना, तो जैसे इजिली हमें समझना हो, तो ये सारी सारी किस्में आते हैं जब भी हम सी प्लस प्लस या फिर कोई भी जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, वहां पे ये सारी सारी कंसेप्ट आते हैं। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कंसेप्चुअल मॉडल एंड सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड इन द इंटरनेट एंड सिमिलर कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट की ये डेफिनेशन है कि वो होता क्या है, ये हमारा एक कंसेप्चुअल मॉडल होता है, पहली बात तो ये। सेकंड बात तो ये आगे की सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं यूज्ड इन द इंटरनेट। ठीक है, इसमें पहली बात तो ये पूछा जाता है कि जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट है ये क्या है, हमारा कंसेप्चुअल मॉडल है। इसके अलावा पूछा जाता है कि जो इसके अंदर हमने रूल्स एक्चुअल में डिफाइन किए हैं, ठीक है, सेट ऑफ कम्युनिकेशन रूल्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या क्या हम यूज करते हैं इंटरनेट में, और साथ ही साथ जो हमारा सिमिलर कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, ठीक है, इन सभी को डिफाइन करने के लिए हम जो टर्म एक यूज करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। और भाई सूट में क्या क्या चीज आती है, एक तो उसका कंसेप्चुअल मॉडल आता है, साथ ही साथ उस मॉडल में कौन कौन से हमने रूल्स यूज किए हैं जिसकी हेल्प से क्या होगा, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन होगा दो सिस्टम्स के बीच में। और थर्ड आगे कि किस टाइप का हम नेटवर्क जो यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम डिफरेंट टाइप के नेटवर्क पढ़ते हैं, जैसे लैन हो गया, वैन हो गया, मैन हो गया, पैन हो गया। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास नेटवर्क आते हैं। तो इस सारे को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन्ड इन अ यूआरएल। बोला कि यूआरएल के अंदर कौन सी जो चीज है वो मस्ट होनी चाहिए। फर्स्ट लिखा है अब प्रोटोकॉल आइडेंटिफाइड, सेकंड लिखा है लेटर www, थर्ड लिखा है यूनिक रजिस्ट्रेशन डोमेन नंबर, और फोर्थ लिखा है www डॉट एंड द यूनिक रजिस्ट्रेशन डोमेन नंबर। तो यार ना, जब भी हम यूआरएल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे पहले स्टार्टिंग में वर्ल्ड वाइड वेब तो होना चाहिए, और साथ ही साथ में एक यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम होना चाहिए। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे www.google.com, google.com। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये क्या आ गया हमारा, एक तो वर्ल्ड वाइड वेब आ गया, इसके अलावा जो हमारा आगे आ गया डोमेन। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर्ड जो हमारा आ गया डोमेन। ठीक है, ये डोमेन नेम लिख देते हैं उसको सारे को। तो ये आ गया हमारे पास रजिस्टर्ड जो हमारा डोमेन नेम। ठीक है, तो ये कुछ चीज हैं जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉम किसको यहाँ पे दिखाता है, ये हमें कमर्शियल, जब हमारे पास कमर्शियल पर्पस के लिए हम दिखाते हैं वहां पे हम यूज करते हैं कॉम का। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना यहाँ पे कमर्शियल की। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक इज अ टेक्निक दैट इज यूज टू सेंड मोर देन वन सेल ओवर अ सिंगल लाइन। ठीक है, यहाँ पे सिंपली बात करिए कि अगर मुझे एक इंफॉर्मेशन को सेंड करना है, फॉर एग्जांपल कौन सी ऐसी टेक्निक होती है जिससे मैं एक से ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है उसको एक ही सिंपल, एक ही मतलब एक ही वायर के ऊपर सेंड कर सकते हैं, या फिर एक सिंगल लाइन के ऊपर सेंड कर सकता हूँ। तो इस टाइम पे हम कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक दैट इज यूज टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिंगल लाइन। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे कि
ये आ गया हमारा टावर। ठीक है, इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा सेल फोन्स हैं, वो सभी के सभी क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं अलग अलग पर्सन्स को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिसीव करने वाला एक ही पर्सन है, तो यहाँ पे जो टावर वगैरह हो गया वो क्या कर रहा होगा, उन सब जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन आ रही होगी उसको एक कंबाइन करके उसको मतलब यूज कर रहा होगा, और साथ ही साथ उसको बाद में कंबाइन करके उनको फर्दर जिनके पास वो जाना है उनको वो क्या कर रहा होगा, सेंड कर रहा होगा। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, डी मल्टीप्लेक्सिंग होती है इस टाइम पे। ठीक है, डी मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पे होती है और मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पे होती है, क्योंकि इन सभी को फर्स्ट वो कंबाइन करता है और लास्ट में जब भेजता है रिसीवर्स के पास तो उस टाइम पे वो डी मल्टीप्लेक्सिंग का कंसेप्ट यूज करता है। ठीक है, तो बस इसकी ये डेफिनेशन पूछी थी। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फाइंड ऑन लिंक्डइन। यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हम लिंक्डइन के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर क्या बनते हैं, कनेक्शंस बना वगैरह हमारे बनते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड हमारा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, योर बिजनेस हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद अनदर कंपनी टू हैव अ थॉन होस्ट एंड रन एन एप्लीकेशन फॉर योर कंपनी ओवर द इंटरनेट, दिस कंपनी प्रोवाइड दिस सर्विसेज टू योर बिजनेस इज कॉल्ड। यहाँ पे सिंपली बात करी है कि मान लो कि मेरे पास कोई कंपनी है। ठीक है, मैंने एक कंपनी चलाई एक्स वाई जेड करके। अब मुझे क्या करना है, इस एक्स वाई जेड की एक अपनी एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम भी लिख देता हूँ एक्स वाई जेड, क्योंकि मेरी कंपनी है तो मैंने उस कंपनी का नाम, एप्लीकेशन का नाम भी रख दिया एक्स वाई जेड। ठीक है, पर ये एक्स वाई जेड जो एप्लीकेशन है वो मैं नहीं, मतलब जो मेरी कंपनी है वो इसको चला नहीं रही है, मैंने इसकी अथॉरिटी दी है किसी किसी थर्ड पर्सन को इसको अथॉरिटी दी है, और मैं सिंपली इसको चार्जेस करूंगा, मतलब सिंपली मैं इसको पेमेंट करूंगा कि तू हमारी एप्लीकेशन में जितनी भी चीज़ें हैं उनको हैंडल तूने करना है। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम होता है, बस इसी बिजनेस मॉडल को क्या बोलते हैं, बस वो चीज़ पूछी थी। इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड हमारा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे यहाँ पे आईएसपी लिखा है, तो आईएसपी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, आईएसपी इसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एयरटेल आ गया। ठीक है, इसके अलावा जियो आ गया, इसके अलावा हमारे पास जो इंडिया का बीएसएनएल है ना, तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज हमारे प्रोवाइड करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आईएसपी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। यहाँ पे बोला है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो कैलकुलेट भी करता है और साथ ही साथ कंपेयर भी करता है ना, तो ये चीज हमने पहले भी देखी थी, ये काम कौन करता है, हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, एएलयू एक हमारा ऐसा पार्ट होता है या फिर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होते हैं और साथ ही साथ जितने हमारे लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेशंस में ही हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 = 10। ठीक है, तो ये हमारा कंपैरिजन बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे बोलो 10 = 20, तो यहाँ पे ये क्या है, गलत है। तो लॉजिकल ऑपरेशंस में या तो कोई चीज़ ठीक होगी या तो कोई चीज़ गलत होगी, है ना, तो ये हमारे क्या है, एक तरीके के हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, ऑफ फिल इन द ब्लैंक अलो यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। सिंपली बात करें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अलो करती है कि आप ईमेल आप कहीं भी अपनी चेक कर सकते हो। फॉरम बोलते हैं इसको, वेब मेल इंटरफेस बोलते हैं, मैसेज बोर्ड बोलते हैं, फिर वेब लॉग बोलते हैं, तो हम हमें पता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेब मेल इंटरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फेडेड कमांड इन पुल डाउन मेनू। यहाँ पे पुल डाउन मेनू में सिंपली बोला है कि जो हमारी फेडेड कमांड होती है उसका क्या मतलब महत्व है ना, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, द सिंपली इसका मतलब क्या था, द कमांड इज नॉट करंटली एक्सेसिबल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा बिल्कुल ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिल इन द ब्लैंक सॉफ्टवेयर क्रिएट अ मिरर इमेज ऑफ द इंटायर हार्ड डिस्क। ठीक है, अब मिरर इमेज ऑफ द इंटायर हार्ड डिस्क इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन फाइल्स एंड डाटा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्राइवर इमेजिंग। ठीक है, तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है। ड्राइवर इमेजिंग में एक्चुअल में होता क्या है, मान लो कि मेरे पास मेरी हार्ड डिस्क में जितना भी टोटल डाटा है। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास 1 GB की हार्ड डिस्क है, उसमें 1 GB के हार्ड डिस्क में मान लो कि मेरे पास 300 जो MB है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और 200 MB में मेरी क्या चीज़ें हैं, मेरी एप्लीकेशन है, इसके साथ मेरे कोई फाइल्स हैं और इसके साथ मेरा कुछ डाटा है, इंपॉर्टेंट जो डाटा है। ठीक है, अब डेटो टोटल देखो मेरे पास कितनी होगी, 500 MB होगी, है ना। अब जब मान लो कि मुझे इसको इस पूरे के पूरे
जो भी मेरे पास ये डाटा है इसके मुझे एक पूरी की पूरी कॉपी बनानी है, ठीक है। उस कॉपी को हम क्या बोलते हैं, मिरर इमेज, कि एज इट इज दोनों सेम टू सेम ही होंगे। तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारी, 500 MB की हो जाएगी। तो दोनों एज इट इज क्या आएंगे, सेम टू सेम ही होते हैं। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मिरर करना, ठीक है। तो ये किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर इमेजिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर इमेजिंग होता है ये। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज यूआरएल। यहाँ पे बात करें कि यूआरएल का मतलब क्या होता है। यूआरएल फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अनलिमिटेड रिसोर्स लर्निंग लिखा है, तो ये तो हमारी क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा गलत आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये तो होगा ही नहीं। फिर यहाँ पे देखो लिखा है द एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और अ पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कि यूआरएल एक्चुअल में क्या प्रोवाइड करता है, ये बेसिकली बताता है कि एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और अ पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंटरिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट द एंटर की इज नॉर्मली प्रेस्ड एट एंड ऑफ एवरी, ठीक है। यहाँ पे सिंपली बोला है कि जब हम एंटर करते हैं टेक्स्ट किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो जो एंटर की है वो नॉर्मली हम प्रेस कहाँ करते हैं, एंड ऑफ द एवरी लाइन करते हैं, सेंटेंस करते हैं, पैराग्राफ करते हैं, या फिर वर्ड करते हैं। तो याद रखना, जब भी हम एक पैराग्राफ खत्म करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, एंड जो बेसिकली हमारा एंटर की है उसको प्रेस करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना इतना पैरा लिखा है, मान लो मेरे पास MS वर्ड ओपन किया है, तो मैंने यहाँ तक पैरा लिखा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है, या फिर बेसिकली यहाँ पे खत्म हो गया, तो मैं चाहता हूँ इस अगली लाइन से स्टार्ट हो। तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एंटर की का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मेरा टेक्स्ट यहाँ पे Z करके यहाँ पे खत्म हो गया, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ ये आगे कुछ भी और लिखे, क्योंकि इसके आगे क्या है, नया पैराग्राफ स्टार्ट हो, तो मैं इसके आगे एंटर प्रेस करूंगा, तो जो मेरा आगे से यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा ABCD करके, ठीक है। तो इसके लिए हम ये कहाँ यूज करते हैं, एंटर, जब हम अगला पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है। नेक्स्ट आ गया, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इमेज इनटू अनदर इज टर्म है। यहाँ पे सिंपल बात करें कि अगर मैं ट्रांसफर करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ एक इमेज को किसी दूसरे इमेज फॉर्मेट में, उसको उसको हम बोलते हैं मॉर्फिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेकंड बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मॉर्फिंग की डेफिनेशन होती है कि मॉर्फिंग इज अ टेक्निक थ्रू विच वन इमेज इज ट्रांसफर टू अनदर इमेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन ऑर्डर टू स्विच बिटवीन ओपन एप्स इन MS वर्ड या फिर MS विंडो 10, विंडो लोगो की प्लस इज यूज। यहाँ पे सिंपली बात करी कि मैंने, मान लो कि मैंने विंडो 10 ओपन की है, इसमें मान लो कि मैंने दो ओपन किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है टू विंडोज ओपन करने का, ठीक है। तो मान लो कि मेरे विंडो 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरी विंडो 2 है, ठीक है। ये मेरी विंडो 1 है और ये विंडो 2 है। अब मुझे मान लो कि मैं अभी विंडो 1 के ऊपर काम कर रहा हूँ, पर मुझे अभी विंडो 2 पे स्विच करना है, ठीक है। मतलब मान लो कि मुझे विंडो 2 पे जाना है, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज करते हैं, एक तो विंडोज की यूज करते हैं, प्लस साथ ही साथ हम क्या यूज करते हैं, टैब का, ठीक है। विंडो की प्लस टैब का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सा राइट आंसर बन जाएगा हमारा, सेकंड हमारा बिल्कुल हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जो हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ VPN इज यूज्ड बाय कंपनीज विद डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। कौन सा ऐसा VPN होता है जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज यूज करती हैं फॉर डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस। इसको हम बोलते हैं रिमोट एक्सेस VPN बोलते हैं। देखते हैं यहाँ पे लिखा है, सेकंड लिखा है साइट टू साइट VPN, थर्ड लिखा है रूटर टू रूटर VPN, और फोर्थ लिखा है सेकंड, और थर्ड और फिफ्थ लिखा है ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना, जो हमारा साइट टू साइट VPN आता है और जो हमारा रूटर टू रूटर VPN आता है, ये इस टाइप के VPN होते हैं जो कंपनीज यूज करती हैं विद डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। मान लो कि मैं अभी किसी और कंट्री में काम कर रहा हूँ, तो मैं उस टाइम पे वहाँ का VPN यूज करूंगा। मान लो किसी और कंपनी में काम कर रहा, मतलब किसी और कंट्री में काम कर रहा, तो उस टाइम पे वहाँ पे उस टाइम के हिसाब का VPN यूज करूंगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइट टू साइट या फिर रूटर टू रूटर VPN। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कि जो हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन है वो दोनों की दोनों हमारे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प इन कीपिंग मल्टीपल वेब पेजेस ओपन अ सिंगल ब्राउजर विंडो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, टैब रो, ठीक है। ये टैब रो इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया, द विंडो रजिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ विच टू फाइल। तो जो हमारी विंडो की रजिस्ट्री होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, यूजर के बेसिकली क्या होते हैं, डाटा वगैरह हमारे वहाँ पे पड़े होते हैं, ठीक है। तो यूजर का जो डाटा होता है, साथ ही साथ हमारा विंडो की रजिस्ट्री प्लस यूजर का जो हमारा डाटा वो प्रेजेंट होता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड हमारा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यूजर का
जो हमारा डाटा होता है, साथ साथ जो विंडो का जो इनिशियलाइजेशन की वाली फाइल्स के डाटा होता है वो यहाँ पे पड़ा होता है जब हम रजिस्ट्री की बात करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, fill in the blank is used to indicate what cells affect the value of currency selected cell in MS Excel। तो इसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, हम इसके लिए हम बोलते हैं ट्रेस प्रीसिडेंट्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा सेकंड क्या होगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारे ट्रेस प्रीसिडेंट इज यूज टू indicate what cell affect the value of the currently selected cell in MS Excel। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, एक हमारी डेफिनेशन है ट्रेस प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट आ गया, fill in the blank is a method of processing data in which the last item entered are first to be removed। यहाँ पे सिंपली बात करी कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है, जो हम क्या करते हैं, जो लास्ट जो डाटा आइटम हमने एंटर की होती है वो सबसे पहले रिमूव होती है। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, लीफो बोलते हैं। इसका लीफो की फुल फॉर्म ही क्या होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसी को हम क्या बोलते हैं, लीफो बोलते हैं, कि जो सबसे लास्ट में एंटर होगा वो सबसे पहले ही क्या होगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप की जो हमारी मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, ये हमारी स्टैक होती है। ठीक है, इस टाइप की मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। और स्टैक में दो ऑपरेशन पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक तो आता है पुश और एक आता है पॉप। पुश का मतलब होता है कि जब हम डाटा एंटर कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर डाटा को हम क्या कर रहे थे, इंसर्ट। और जब हम पॉप का मतलब होता है कि जब हम डाटा को डिलीट कर रहे होते हैं, डाटा को डिलीट कर देते हैं। अब अगर हम स्टैक देखें तो स्टैक हमारी कुछ इस टाइप की मेमोरी होती है। तो इसमें जो डाटा एंटर होगा और जो डाटा डिलीट होगा वो एक ही साइड से होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डाटा डाल दिया 1 2 3 4। तो जैसे मैंने फोर्थ डाटा इंसर्ट किया तो देखो सबसे पहले जब मुझे डाटा निकालना होगा तो मुझे सबसे पहले फोर्थ ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, मान लो मुझे कि मुझे 2 नंबर का डाटा चाहिए, तो सबसे पहले मैं फोर्थ निकालूंगा। सबसे पहले मैंने 4 रिमूव कर दिया, फिर मैंने 3 को रिमूव कर दिया, फिर लास्टली मुझे 2 जो है वो मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रिमूव करके 2 मिल जाएगा। तो बस इसी चीज को क्या बोलते हैं, हम स्टैक बोलते हैं। और इसी टाइप की मेमोरी जो मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। और ये किस में होता है, हमारा स्टैक में होता है। और ये जो हमने एग्जांपल लिया किसका एग्जांपल था, हमारा स्टैक का ही एग्जांपल था। अब देखो जब हम डाटा इंसर्ट कर रहे थे तो उस टाइम पे पुश ऑपरेशन होता है, और जो हम निकाल रहे होते हैं तो उस टाइम पे पॉप ऑपरेशन होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिगार्ड टू HTML। अगर HTML के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक है। फर्स्ट लिखा है इट इज अ मॉडलिंग लैंग्वेज, तो ये मॉडलिंग लैंग्वेज तो नहीं होती है। ठीक है, सेकंड लिखा है यहाँ पे हमारे पास इट इज DTP लैंग्वेज, DTP लैंग्वेज भी नहीं होती है। इट इज पार्शली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो वैसे भी नहीं है। इट इज यूज टू स्ट्रक्चर अ डॉक्यूमेंट, और लिखा है इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो ये नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि ये किसी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये इसका काम क्या होता है, बेसिकली जो हम एक्चुअल में वेब पेज देखते हैं हमारे वेब ब्राउजर पे, तो उसमें जो चीज़ें दिखती हैं हमें यहाँ पे, जो हमें कुछ अलग अलग बॉक्सेस दिखते हैं। ठीक है, तो एक तरीके का स्ट्रक्चर है कि यूजर को वो चीज़ कैसे दिखेगी, है ना। तो उसको बनाने के लिए हम HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं। और करंटली HTML का कौन सा वर्जन चला है, 5th वर्जन चला है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं HTML5 बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग द प्रोसेसर रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम। यहाँ पे बोला है कि अगर हम कंप्यूटर प्रोसेसिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है वो कहाँ से रिसीव करता है, ALU से, कंट्रोल यूनिट से, CPU से, या फिर मेमोरी से, है ना। तो कहाँ से रिसीव करता है, वो मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन है वो रिसीव करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया, इन HTML द अंडरलाइन एंड रेड कलर्ड रेफर टू अ लिंक। फॉर एग्जांपल मैंने एक लिंक ओपन किया है www.google.com/compeducator, ऐसे करके मैंने एक लिंक ओपन किया है। और जो मेरा लिंक है वो क्या हो गया है, रेडिश करके हो गया है नीचे। ठीक है, या फिर सिंपली बोलूं कि जो मेरा ये पूरा पूरा लिंक है वो एक तरीके का क्या हो गया है, रेड हो गया है। तो इस टाइम पे क्या होता है वो पूछा है यहाँ पे। इस टाइप के लिंक को हम क्या बोलेंगे, कि ये विजिटर लिंक है, रिविज्ड लिंक है, एक्टिव लिंक है, या फिर अनविजिटर लिंक है। तो याद रखना, जब भी मैं मान लो कि अभी मैं इस वेबसाइट के ऊपर हूँ जिसका नाम है कॉम्प एजुकेटर करके, तो अभी मैं करंटली इस वेबसाइट के ऊपर हूँ।
तो इसका मतलब है कि मैं उस टाइम पे उसको उस साइट पे विजिट, मतलब मैंने विजिट किया उस साइट के ऊपर, और अभी भी उस टाइम उस साइट के ऊपर मैं प्रेजेंट हूँ। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव लिंक बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी याद रखना कि अंडरलाइन होगा और साथ ही साथ जो लिंक है वो एक तरीके का रेड कलर होगा। ठीक है, जो ये लिंक का कलर होगा वो किस तरीके का होगा, हमारा रेड कलर का होगा। तो ये हमें दिखाएगा कि एक्चुअल में हम क्या है, एक्टिव पर्सन है उस साइट के ऊपर या फिर उस लिंक के ऊपर, हमें क्या करंटली काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल प्रोबेबली हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, कौन से ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पास सबसे कम अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज होता है। प्रोग्रामर होते हैं, यूजर होते हैं, सिस्टम एनालिस्ट होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर प्रोफेशनल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूजर। ठीक है, यूजर्स के पास सबसे कम टेक्निकल नॉलेज नॉलेज होता है। बाकी सारे सारे जितने भी हैं इनके पास मतलब ज्यादा भी नहीं बोल सकते और कम भी नहीं बोल सकते। तो मतलब सभी के पास अपने लेवल ऑफ नॉलेज के हिसाब से क्या होती हैं, उनके पास टेक्निकल नॉलेज होता है। नेक्स्ट आ गया, व्हाट एक्सेल टूल अलो यू क्रिएट क्विकली एंड ऑटोमेटिकली समरी डाटा फ्रॉम लार्ज डाटा सेट। तो इस टाइम पे हम किस चीज का यूज करते हैं, पिवट टेबल का हम यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड बिल्कुल ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई भी डाउट या किसी भी टॉपिक रिगार्डिंग कोई क्वेरी वगैरह होती है तो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो, है ना। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।